सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो कि 18 दिसंबर 2024 को आया है और यह जो जजमेंट है टीपी एक्ट की धारा 106 से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर संसद किसी कानून में संशोधित करती है तो जो कि समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो वह उस कानून पर राज्य को पहले किया गया संशोधन अप्रभावी हो जाता है। इस केस में चर्चा होगी उत्तर प्रदेश द्वारा 1954 में किए गए संशोधन और संसद द्वारा 2003 में किए गए संशोधन के बीच के विवाद की। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं केस का बैकग्राउंड क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1954 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की जो धारा है 106 में संशोधन किया था। इस संशोधन में लीज समाप्त करने के लिए 30 दिनों की नोटिस पीरियड निर्धारित किया गया था। वही संसद ने 2003 में इसी धारा में संशोधन करते हुए 15 दिनों का नोटिस पीरियड लागू कर दिया। सवाल यह उठा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा संशोधन लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 254 का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 254 यानी कि आर्टिकल 254 का उल्लेख किया, जिसमें दो महत्वपूर्ण बातें आई। पहला यह है कि आर्टिकल 254 का सब क्लॉज एक ये कहता है कि जब राज्य और संसद दो कानूनों के बीच किसी विषय पर विरोधाभास होता है तो संसद का कानून प्रभावी होगा। आर्टिकल 254 का सब क्लॉज 2 ये कहता है अगर राज्य का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू किया गया है फिर भी संसद के बाद संशोधन कारण वह अप्रभावी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने नईम बानो उर्फ गाइंदो बनाम मोहम्मद रईस के केस का यह निर्णय दिया उत्तर प्रदेश का 1954 का संशोधन अप्रभावी है। 2003 के बाद संशोधन यानी कि उत्तर प्रदेश संशोधन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 254 का सब क्लॉज 2 के तहत निरस्त माना जाएगा। संसदीय संशोधन लागू होगा। 15 दिनों का नोटिस पीरियड जो कि संसद में 2003 में निर्धारित किया गया था अब पूरे देश में लागू होगा। और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी यानी कि यह मामला संसद की सर्वोच्च को दर्शाता है, खासकर जब किसी विषय पर राज्य और संसद दोनों पे कानून बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश संशोधन और संसद संशोधन में विरोधाभास है और संसद का संशोधन ही लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1954 का राज्य संशोधन अप्रासंगिक यानी कि इनसिग्निफिकेंट हो गया है। मामले को हाई कोर्ट में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मेरिट के आधार पर निर्णय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिया गया। इस जजमेंट के जो महत्वपूर्ण बातें थी ये था कि समवर्ती सूची का महत्व यानी कि समवर्ती सूची के विषयों पर संसद के संशोधन राज्य के कानूनों पर प्राथमिकता रखते हैं, जबकि धारा 106 का एक नया नोटिस पीरियड जब पूरे भारत में लीज समाप्त करने के लिए 15 दिनों का नोटिस पर्याप्त होगा। तीसरा, संविधान की शक्ति। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 254 स्पष्ट करता है कि संसद का कानून किसी भी राज्य के कानून पर प्रभावी होगा। इस फैसले का यह प्रभाव पड़ा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है और राज्य और केंद्र के कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में एक मिसाल बन गया है। तो दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 18 दिसंबर 2024 को आया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कानूनी चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।